अब से 4 घंटे पहले संसद में पेपर लीक पर नया कानून बन गया, लेकिन सवाल यह है कि क्या नया कानून पेपर लीक रोक पाएगा? क्योंकि पेपर लीक माफिया बहुत शातिर हैं। एक जगह पेपर माफिया ने पेपर प्रिंटिंग प्रेस से ही बाहर निकाल लिया, तो दूसरी जगह पेपर माफिया ने बिना सिक्योरिटी सील तोड़े ही बक्से से पेपर निकाल लिया। तीसरी जगह पेपर बनाने वाले को ही गैंग में मिला लिया। आखिर इन लोगों को नया कानून कैसे रोकेगा? इन लोगों पर कैसे एक्शन होगा? इस रिपोर्ट में समझिए। पेपर लीक की दुकान पर परमानेंट ताला। दस साल जेल में सड़ेगा पेपर लीक करने वाला। पेपर लीक माफिया पर ऑल इंडिया एक्शन। जिन लोगों को अभी भी शंका है कि पेपर लीक बिल में नए संशोधन से क्या हो जाएगा, नया कानून आ जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा, तो वो ध्यान से सुन लें। अब कोई नहीं बचेगा। अब वो नहीं होगा जो पहले होता आया है और इसका एक्शन भी शुरू हो गया है। 2024 में बीपीएससी टीचर्स भर्ती परीक्षा पेपर लीक का मास्टरमाइंड डॉक्टर मनीष कुमार दबोचा गया है। अब तक 296 गिरफ्तार हो गए हैं। 2026 में महाराष्ट्र टेट पेपर लीक का सरगना विजेंद्र गुप्ता बिहार से पकड़ा गया है। अब तक 15 गिरफ्तार हो गए हैं। 2020-21 में सीजीपीएससी परीक्षा में धांधली में पूर्व अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी गिरफ्तार। सीजीपीएससी के पूर्व अध्यक्ष गिरफ्तार। 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा पीटी परीक्षा में हेराफेरी का एक्शन शुरू हो गया है। पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते पर गिरफ्तारी की तलवार। अब तक 10 गिरफ्तार। नीट पेपर लीक केस में सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। अब तक 13 गिरफ्तार। मतलब साफ है, पेपर लीक माफिया में सबका हिसाब होगा। झारखंड हो या पंजाब हो, जहां जहां पेपर लीक हुआ है, सबकी जिम्मेदारी तय हो गई। इस्तीफा भी देना होगा, जिम्मेदार अधिकारी सस्पेंड होंगे, कोई नहीं बचने वाला। मोदी सरकार और बीजेपी शासित सरकार तो पेपर लीक को लेकर एक्शन मोड में आ गई है। सबकी कुंडली खोली जा रही है। एक एक पेपर लीक माफिया को ढूंढा जा रहा है। पेपर लीक माफिया पर एक्शन का पहला सैंपल बिहार से आया है। नाम है डॉक्टर मनीष कुमार। 2021 बैच का एमबीबीएस डॉक्टर है, लेकिन इसने डॉक्टरी की पढ़ाई से ज्यादा पेपर लीक कराने में डॉक्टरी हासिल कर ली। 2024 में बीपीएससी टीचर्स भर्ती परीक्षा के पेपर लीक कराने में यह मुख्य आरोपी था, लेकिन अब यह धर दबोचा गया है। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई शाखा ने 2024 बिहार टीचर भर्ती के आरोपी डॉक्टर मनीष कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। हैरानी की बात, इस पूरे मामले में अब तक यह गैर नामजद अभियुक्त था, लेकिन अब यह पकड़ा गया है। इसके पकड़े जाने के बाद 2024 बिहार टीचर्स भर्ती पेपर लीक केस में पकड़े गए आरोपियों की संख्या 296 हो गई है। आपको बता दें, 5 मार्च 2024 को बिहार लोक सेवा आयोग ने 2 पालियों में TRE-3 के तहत शिक्षकों की भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की थी। परीक्षा के तुरंत बाद ईओयू ने खुलासा किया था कि परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो चुका था। ईओयू ने झारखंड के हजारीबाग में छापेमारी कर 250 से अधिक अभ्यर्थियों को लीक पेपर के उत्तर रटते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। शुरुआत में बीपीएससी ने परीक्षा तुरंत रद्द करने से इनकार कर दिया था और ईओयू से पेपर लीक के ठोस सबूत मांगे थे। फिर जब छात्रों का आक्रोश बढ़ने लगा तो ईओयू ने जांच के बाद पेपर लीक से जुड़े पुख्ता तकनीकी साक्ष्य और सबूत बीपीएससी को सौंपे। तब परीक्षा 5 दिन बाद यानी 20 मार्च 2024 को बीपीएससी ने एक आधिकारिक नोटिस जारी कर 15 मार्च को हुई दोनों शिफ्टों की परीक्षाओं को पूरी तरह रद्द कर दिया था। डॉक्टर मनीष जहानाबाद जिले का रहने वाला है। 2021 में उसने पटना के एनएमसीएच अस्पताल से एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की थी। मनीष पहले कैमूर जिले में सरकारी डॉक्टर था, लेकिन फिलहाल नौकरी छोड़कर पटना में नीट पीजी की तैयारी कर रहा था। ईओयू की जांच में तकनीकी साक्ष्य, मोबाइल लोकेशन और पीएमसीएच एनएमसीएच अस्पताल के रिकॉर्ड खंगाले जाने के बाद मनीष की पहचान हुई। पूछताछ के दौरान जुर्म कबूल करने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
ईओयू की जांच में सामने आया है डॉक्टर मनीष पेपर लीक के कुख्यात माफिया संजीव मुखिया के नेक्सस का हिस्सा था और वहीं से वो डॉक्टरी के साथ साथ पेपर लीक कराने की ट्रेनिंग ले रहा था। इस पेपर लीक कांड को डॉक्टर मनीष ने डॉक्टर शिव और डॉक्टर शुभम के साथ मिलकर अंजाम दिया था। डॉक्टर शिव पूरे कांड का मास्टरमाइंड संजीव मुखिया का बेटा है, जिसकी डॉक्टर मनीष के साथ दोस्ती है। डॉक्टर शिव, डॉक्टर शुभम और डॉक्टर मनीष की तिकड़ी पेपर लीक के बाजार में पुरानी खिलाड़ी है। इन तीनों की सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये तीनों पेपर लीक के सील बंद बक्से को बिना किसी नुकसान के खोलने में माहिर हैं। डॉक्टर मनीष पर आरोप है कि उसने 2024 में परीक्षा के पहले पटना से 30 छात्रों को हजारीबाग के होटल पहुंचाया था और वहां उन्होंने क्वेश्चन पेपर दिए। हर प्रश्न पत्र के लिए उसने 50,000 रुपए लिए थे। पेपर लीक के इस नेक्सस ने कैसे टीचर पेपर लीक को अंजाम दिया, उसको सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। पूरा गैंग इसमें काम कर रहा था। कहां से पेपर लाना है, कहां से लीक करना है, सबकी अलग अलग जिम्मेदारी थी। जांच के दौरान पुलिस को विशाल कुमार चौरसिया और विशाल कुमार का नाम मिला। विशाल कुमार पटना सचिवालय में ग्रामीण कार्य विभाग में अकाउंटेंट के पद पर तैनात था। यह पहले ही दिल्ली पुलिस दारोगा भर्ती और ओडिशा जेई परीक्षा का पेपर लीक करने के मामले में भी जेल जा चुका था। पुलिस को जांच में पता चला कि इसी ने टीचर भर्ती का पेपर प्रिंटिंग प्रेस से ही जुगाड़ कर लिया। कोलकाता की जिस प्रिंटिंग प्रेस में प्रश्न छपे थे वहीं से विशाल ने पेपर लीक किया। विशाल चौरसिया जब जेल में था तब उसने कोलकाता के कुछ अपराधियों बीरेंद्र सिंह, पार्थो सेन गुप्ता आदि से जान पहचान बनाई थी। इन लोगों की मदद से प्रश्न पत्र को प्रिंटिंग प्रेस के अंदर से बक्सों में सील होने से पहले लीक करवा दिया था। बिना बारकोड वाली सॉफ्ट कॉपी निकाल ली थी। ईओयू ने गिरोह के लोगों के पास से एक पेन ड्राइव भी बरामद की थी जिसमें प्रश्न पत्र की सॉफ्ट कॉपी थी और उसमें कोई सुरक्षा बारकोड नहीं था, जिससे साफ हो गया कि पेपर परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने से पहले ही सीधे प्रेस के अस्तर से ही निकल गया था। जिसके बाद पेपर के सवालों को निकालने की जिम्मेदारी पेपर लीक के डॉक्टर गैंग की थी। पेपर लीक माफियाओं ने क्वेश्चन पेपर लेकर जा रही पिकअप वैन को नालंदा के नगरनौसा में एक लाइन होटल पर रुकवाया। काफ़ी एडवांस औजार से डॉक्टर मनीष ने क्वेश्चन पेपर के बक्से को नीचे से इस तरह से खोला कि ऊपर लगी सील को आंच तक नहीं आई। तुरंत क्वेश्चन का फोटो खींचा गया और उसे वापस पैक कर दिया गया। अधिकारियों को भनक तक नहीं लगी। लेकिन ईओयू ने जब पीएमसीएच और एनएमसीएच के छात्रों का डेटा खंगाला तो वहां डॉक्टर मनीष का नंबर मिला। डॉक्टर मनीष की लोकेशन डॉक्टर शिव के फ्लैट और हजारीबाग के होटल कोहिनूर में पाई गई। होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी डॉक्टर मनीष देखा गया। शुरू में मनीष ने अधिकारियों को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जब उसे सबूत दिखाए गए तो वो टूट गया और पकड़ा गया। पेपर लीक करने के बाद परीक्षा से 2 से 3 दिन पहले ही डॉक्टर मनीष और उसके सहयोगियों ने 30 अभ्यर्थियों को गाड़ियों में भरकर झारखंड के हजारीबाग के कोहिनूर नाम के होटल में, जहां उनके मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए और लीक प्रश्न पत्र के उत्तर रात भर रटवाए गए। गैंग ने प्रति अभ्यर्थी 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए लिए थे, लेकिन अब ये सब पकड़े गए हैं। एक बात तो साफ हो गई है कि नया संशोधन पास हो गया है और जो संशोधन में नए रिकमेंडेशन किए गए हैं उससे इन सबका 10 साल तक जेल में सड़ना तय है, क्योंकि अब इस पूरे मामले में हाईकोर्ट की भी एंट्री हो गई है। पटना हाईकोर्ट ने परीक्षार्थियों में अनुचित साधनों के मामले के जल्दी निपटारे के लिए बिहार में 3 विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन का निर्णय लिया है। पटना, लखीसराय, पूर्णिया में विशेष अदालतों की सुनवाई होगी। आरोप पत्र के बाद प्रतिदिन सुनवाई होगी। शुरुआती दौर से ही नकेल कसनी चाहिए, तो बातें तो बहुत बिगड़ चुकी। सत्ता का एक्शन दिखना चाहिए। पहली जो पड़ाव है कि लीक ना हो, ये जिम्मेदारी सरकार की है। अगर वही जिम्मेदारी तय हो जाए तो फिर मैं समझता हूँ कभी लीक नहीं हो सकता है। पहले सरकार के लीक को रोके, प्रश्न पत्र लीक बच जाएगा। बिहार में पेपर लीक माफिया डॉक्टर मनीष पकड़ा गया तो महाराष्ट्र में भी टीईटी लीक के पूरे गैंग का पर्दाफाश हो गया। पेपर लीक गिरोह के मास्टरमाइंड विजेंद्र गुप्ता और उसके साथी पकड़े गए। ठाणे पुलिस के मुताबिक यहां भी प्रिंटिंग प्रेस से ही पेपर उड़ाया गया। महाराष्ट्र टीईटी का पेपर आगरा की महिम पत्रण लिमिटेड से चोरी किया गया। पेपर लीक गिरोह ने आज सिक्योरिटी में खामियों का फायदा उठाया।
पता लगा है कि प्रिंटिंग प्रेस में कई जगहों पर सीसीटीवी कैमरे नहीं थे। प्रेस में काम करने वाले कर्मचारियों की जांच भी ठीक से नहीं होती थी। पेपर लीक गिरोह के मास्टरमाइंड विजेंद्र गुप्ता ने इसी का फायदा उठाया। प्रिंटिंग प्रेस में काम करने वाले कर्मचारी बाबूलाल कुशवाहा, नरेश महावर उर्फ निक्की से सेटिंग की। इन दोनों ने टीईटी के क्वेश्चन पेपर प्रिंटिंग प्रेस से बाहर निकाले। इन्हें प्रिंटिंग प्रेस में काम करने वाले पूर्व कर्मचारी सोनू कुमार दिवाकर को दिया। विजेंद्र गुप्ता प्रिंटिंग प्रेस कर्मचारियों को पेपर लीक के बदले 7,000 से 15,000 रुपए तक देता था। विजेंद्र गुप्ता के कहने पर सोनू ने ये पेपर दूसरे आरोपियों तक पहुंचाए। विजेंद्र गुप्ता ने कपिल दहिया और धीरज को महाराष्ट्र में खरीदार ढूंढने का जिम्मा दिया। इन लोगों ने पुणे के एक व्यक्ति से पेपर का सौदा किया जो 60 टीईटी अभ्यर्थियों के संपर्क में था, लेकिन पुलिस ने उससे पहले ही गिरोह को पकड़ लिया। सोमवार को प्रिंटिंग प्रेस के पूर्व कर्मचारी सोनू कुमार दिवाकर ने भी सरेंडर कर दिया। अब तक कुल 15 लोग पकड़े जा चुके हैं। एक आरोपी फरार है। इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है कि इन्होंने इस प्रिंटिंग प्रेस से कई पेपर लीक किए। कई बार वो खुद पेपर लेने आगरा जाता था। पेपर लीक माफियाओं पर एक्शन शुरू हो गया है, लेकिन इसके साथ ही सियासत भी शुरू हो गई है। करोड़ों का घोटाला देवेंद्र फडणवीस जी के नाक के नीचे हो रहा है शिक्षा मंत्रालय में, और ये बिल लाकर हमको ज्ञान दे रहे हैं लोग। दर दिन पेपर लीक हो रहा है महाराष्ट्र में, एवरी डे। किसी भी एग्जाम की बात करिए, 15 दिन में सभी पेपर लीक हो गए हैं। और ये जो नीट है, नीट, उनके जो गुनहगार है पेपर लीक करने वाले, आधे से ज़्यादा तो पुणे और लातूर से, महाराष्ट्र से है, और सभी बीजेपी के कार्यकर्ता है ये लोग। उद्धव ठाकरे जी को भी याद दिलाना चाहती हूँ कि वो जब मुख्यमंत्री थे तो उनको पता ही नहीं चल रहा था कि इस प्रशासन कौन संभाल रहा है। वहाँ गृह मंत्री खुद उनके जेल में गए, ये उनको भूलना नहीं चाहिए। जिस प्रकार से गृह मंत्रालय उस वक्त चला था, और काफ़ी सारे इस प्रकार के असामाजिक तत्व या जो रिटायर्ड, जो जिसको सस्पेंड किया था, ऐसे ऑफिसर को भी वहाँ पर वापस बिठाया गया। तो जब हम दूसरे पे उंगली उठाते हैं तो अपने गिरेबान में भी झांक के देखना चाहिए। एक बात तो जान लीजिए, पेपर लीक का दीमक पूरे सिस्टम की जड़ में समा चुका है, जिसकी सफाई करनी होगी। लेकिन सवाल तो इस बात का है कि अगर नया कानून आ जाएगा तो क्या उसके बाद भी पेपर लीक बंद हो जाएगा? ये चुनौती इसलिए भी है क्योंकि शुरुआत से पेपर लीक माफिया पूरे सिस्टम में पैर जमा चुका है। ये पेपर माफिया कहां से पेपर लीक करते हैं, उस पूरी चेन को समझिए। पहला टारगेट प्रिंटिंग प्रेस होता है। अगर यहाँ सिक्योरिटी कमजोर हो या किसी कर्मचारी की मिलीभगत हो तो प्रश्न पत्र की फोटो या कॉपी बाहर जा सकती है। पेपर माफिया जब यहाँ फेल हो जाता है तो डिजिटल फाइल जुगाड़ने में लग जाता है। जो पेपर सेट करते हैं उनसे एन्क्रिप्टेड फाइल या उसका पासवर्ड जुगाड़ता है और वहां से पेपर निकाल लेता है। जब यहाँ पर पेपर माफिया सफल नहीं हो पाता तो पैकिंग और ट्रांसपोर्टेशन को टारगेट करता है। सील बंद पैकेट के साथ छेड़छाड़ या अंदरूनी मिलीभगत से पेपर निकलवा लेते हैं। स्ट्रॉन्ग रूम से भी पेपर लीक करवा लेते हैं। परीक्षा सेंटर से निर्धारित समय से पहले पैकेट खुलवाकर पेपर की कॉपी जुगाड़ लेते हैं। चाहते तो हम ये थे कि इस बिल पर गंभीर चर्चा होती, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने बड़ी संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की है, अभी हाल ही में जो पेपर लीकेज हुआ उसकी जानकारी 7 और 8 जुलाई की रात को आई। 12 तारीख को सीबीआई को सौंप दिया गया। तुरंत 13 व्यक्ति हिरासत में ले लिए गए। साथ ही साथ लगभग 92 लोकेशंस पर रेड किया गया और 12 तारीख को ही सीबीआई दिया। और मुझे ये कहते हुए तसल्ली है कि कल चार्जशीट फाइल हुआ और आज से वो ट्रायल भी शुरू हो गया इस नए कानून के तहत, जिसके अनुसार पूरा का पूरा फैसला 5 महीने में मुकम्मल हो जाएगा। पहले 2 महीने में इन्वेस्टिगेशन, इंटेरोगेशन और अगले 3 महीने में। और ये सब करने में पेपर माफिया के साथ प्रिंटिंग प्रेस के कर्मचारी, इनके एजेंट, टीचर, कोचिंग वाले, पेरेंट्स और सेंटर वाले सब शामिल होते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। पेपर लीक का संशोधन संसद में पास हो गया है। एक बात तो साफ है, अब कोई बचेगा नहीं, क्योंकि मोदी सरकार ने तो पेपर माफिया का परमानेंट इलाज करने की कसम खा ली है और इनको दबोचने का काम बिहार, महाराष्ट्र से शुरू भी हो गया है।